नमस्कार, मैं हूं अखिलेश रावत। आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। हम अभी गुजरात यानी कि मध्य प्रदेश की सीमा पर एक गांव है जो जिसे जूना साकलिया के नाम से जानते हैं। वहां से हम एक जूना साकलिया गांव में एक घूघरदेव महादेव धाम है, वहां पहुंचे हैं। हम यहां का आपको दृश्य बताएंगे कि यहां पर क्या क्या होता है और यहां पर भगवान की मूर्तियां कैसे है और यहाँ का जो दृश्य है यानी कि एक मनमोहक यानी कि पूरे प्राकृतिक रूप से अब जब देखा जाए तो यहाँ पर भगवान सचमुच में भगवान निवास करता है ऐसा लगता है। यहाँ की जो गुफाएं हैं, यहाँ का जो दृश्य बना रखा है यानी कि यहाँ के वो जो भक्तजनों ने ये इस तरह का जो निर्माण कर रखा है और यहाँ पर जिस तरह की ये जो कुंड दिख रहा है उसके ऊपर जो गुफा में वहाँ बाबा महादेव का की मूर्तियाँ लगी हुई है और इस तरफ की जो सीढ़ियाँ हैं और ये एक कुंड टाइप है, यहाँ से जो पानी निकलता है ये हम सब आपको हमारे वीडियो में बताएंगे कि वास्तविक में यहाँ भील आदिवासी समाज के लोग उनकी क्या आस्था रही है और यहाँ पर भील आदिवासी समाज के लोग सबसे ज़्यादा दर्शन करने आते हैं। और हम यहाँ का जो दृश्य यानी कि वास्तविक में इस मंदिर में क्या क्या होता है हम सब आपको बताएंगे। देखिए इस खास रिपोर्ट। यह जो सीढ़ियाँ दिख रही है इस सीढ़ियों से होकर यहाँ भक्तजन आते हैं, इस तरफ जाते हैं और यहाँ से होते हुए बाबा के दर्शन करने के लिए आते हैं। ये एक जो बैठने की व्यवस्था कर रखी है और साथ में ये जो कुंड आपको सामने जो दिख रहा है, यहाँ इस जो ऊपर से यानी कि वहाँ से पानी आता है और इस तरफ से जो पानी जाता है, ये जो छोटे छोटे बच्चे ये जहाँ देख रहे हैं और ये प्राकृतिक नज़ारा आपके सामने देख रहे हैं किस तरह ये बड़े बड़े पेड़ पौधे हैं, यहाँ मधुमक्खियाँ लगी हुई है और ये जो कुंड है यहाँ पर जो भक्त आते हैं और यहाँ पर नहाते हैं, नहाकर यहाँ से जो बाबा के दर्शन करने के बाद यहाँ से जाते हैं। आपके सामने जो वीडियो में जो दिख रहा है ये कितना एक प्राकृतिक नज़ारा यानी कि वास्तविक में कैलाश पर्वत में क्या यानी कि कैलाश पर्वत जैसा जो दिख रहा है और ये इतने बड़े बड़े यहाँ पेड़ हैं। ये देखिए वास्तविक में यहाँ भील आदिवासी समाज के लोग दर्शन करते आते हैं और यहाँ पर इतना बड़ा जीर्णोद्धार तो नहीं है, लेकिन फिर भी इस मंदिर में यानी कि बाबा के धाम में आप देख सकते हैं ये कैसे ये एक जो धुनी लगा रखी है जहाँ पर 2 त्रिशूल लगा रखे हैं और यहाँ पर जो कुमकुम के ये जो कुमकुम की डिबियाँ रखी और यहाँ पर भक्त आकर नारियल की जो हवन पूजन करते हैं। इसके बाद में ये जो आपको दिख रहा होगा कि कैसे ये एक पेड़ है यानी कि कितना नीचे से बरगद का जो पेड़ है और ऊपर जाके अन्य दूसरे पेड़ों से मिल रहा है। वास्तविक में देखा जाए तो एक कैलाश पर्वत की तरह यहाँ पर भी बाबा का जो धाम है जो घूघरदेव के नाम से जाना जाता है और ये यहाँ से ये जो गुफाएं हैं, ये जो यहाँ पर भक्त आते हैं और ये नारियल चढ़ाते हैं। देखिए ये जो गुफा यानी कि गुफा का जो दृश्य है और यहाँ से ये इस प्रकार से ये जो प्राकृतिक यानी कि भगवान शिव यहाँ विराजमान रहते हैं। ये जो गुफा यानी कि इस गुफा में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो पूरे पत्थर यहाँ पर है और यहाँ पर जो दीपक लगाए जाते हैं और इसके बाद में ये जो गुफा ये यहाँ से ये पानी पूरा यहाँ से निकलता है। अब देखिए आप इस वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर वास्तविक में बाबा का जो यानी कि बाबा का जो धाम है ये कैसे बनाया होगा कि यहाँ की जो प्राकृतिक तौर पे इसे ना तो किसी मशीनों द्वारा बनाया गया ना किसी अन्य व्यक्ति, ये यथावत यानी कि पहले से जो था। ये जो पूरे कुंड में अभी बरसात के कारण ये जो जब बरसात होगी तब भी यहाँ पर बहुत बड़ा जो होगा। हम अभी एक गुफा से यानी कि ऊपर पहुँच रहे हैं। एक ये जो गेट है नीचे से जाने का, इस गेट से हम जा रहे हैं। ये देखो एक दीपक जल रहा है दर्शन करते हुए। अब आप यहाँ देखोगे कि वास्तविक में ये जो लाइट लगी हुई है और ये बाबा का जो धाम है, हम यहाँ पर दर्शन करते हुए आपको इस वीडियो में बता रहे हैं कि देखो किस तरह ये यहाँ पर ये प्राकृतिक यानी प्रकृति द्वारा ये एक आप कल्पना भी नहीं कर सकते ऐसा ये जो धाम है। ये देखो आपके सामने कैसे यहाँ पर
ये जो लाइटें हैं अंदर, और अंदर होने के बाद में यह जो अगरबत्ती, और यहाँ बैठते हैं भक्त पुजारीगण। और साथ में हम आपको यहाँ का जो है बाबा का वास्तविक जो मूर्ति प्रतिमा है ये आप देखिए। ये जो घुघरदेव धाम के नाम से जाने जाते हैं, और ये जो प्रतिमा यानी कि ये जो बाबा की प्रतिमा लगा रखी है, और यहाँ पर दर्शन करते हैं आके। देखिए इतना यानी कि एक प्राकृतिक नज़ारा वास्तविक में जब देखें तो अब आप कहोगे कि वास्तविक में ये कैसे बना होगा। अब ये सब बाबा की देन है, भोले भंडारी की देन है। इसकी कल्पना आप कैसे कर सकते हो। देखिए आप इस भारत भूमि में क्या क्या नहीं है और क्या क्या नहीं रहता है, सब कुछ भारत भूमि में यहाँ है, मिल सकता है। हम बड़े बड़े शहरों में, अन्य शहरों में जाते हैं, लेकिन फिर भी वास्तविक में जब देखा जाए तो ये जो बाबा का धाम आपके सामने ये इस तरह से जो निचले यानी कि जो यहाँ पर अंदर स्थित है। अब ये बाबा की प्रतिमा है, ये शिवलिंग लगा हुआ है, और यहाँ से जो ये दर्शन करने के तौर पे यहाँ पर जो ये जो गणपति बप्पा की मूर्ति, ये जो नंदी महाराज की मूर्ति है, और साथ में ये इसकी प्रतिमा है। आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि यह जो कैसे प्राकृतिक तौर पर ये जो भगवान ने इसकी कल्पना यानी कि बनाई होगा, और कैसे यहाँ पर दर्शन लोगों का आके करते हैं। ये जो भक्त ये जो खड़े हैं यहाँ पर, हम आपको इसके बाहर का भी जो दृश्य हम आपको बताते हैं कि वास्तविक में ये जो खोल रहे खिड़की। अब इसके बाद में इधर का जो नज़ारा आप जब देखेंगे तो ये जो ध्वज लगे हुए हैं, अब यहाँ से ये जो कितना प्राकृतिक नज़ारा, यानी कि यहाँ पर क्या क्या मन्नतें पूर्ण समाज के लोग तमाम मन्नतें लेते हैं, और यानी कि आस्था के तौर पर जो भी यहाँ पूर्ण होता है। यहाँ बाबा को श्रद्धापूर्वक जो नारियल और अन्य चीज़ें छोटी बड़ी चढ़ाते हैं, और को दर्शन करके अपना बाबा से प्राप्त करते हैं। आप देखिए ये जो कुंड की कल्पना आप कर सकते हो कि ये कितना यहाँ को इधर से पानी जब गिरेगा तब वास्तविक में देखा जाए तो ये जो पेड़ है, अब इस पेड़ में आप देखिए कि ये जो उमरी का पेड़ यानी कि भीली में इसको उमरी बोलते हैं, और उमरी भी यहाँ पर लगी हुई है। इतने बड़े बड़े पेड़ लगा रखे हैं, और ये कितना मनमोहक दृश्य है ये बाबा का। अब आप देखिए कि ऐसा कहाँ है धाम जो इस प्रकार का आपको मिल जाएगा। इसकी कल्पना भी अपन नहीं कर सकते हैं, और इसको ना किसी व्यक्ति ने बनाया है, ना कि ये प्राकृतिक यानी कि युगों युगों से यह यहीं पर है। अब यहाँ पर जो बाबा का जो धाम आपको दिख रहा है, ये जो दान पेटी लगा रखी है, साथ में ये देखो ये जो सीढ़ियाँ हैं इन सीढ़ियों से उतर कर यहाँ जाते हैं, और ये हम उधर से चढ़ के आपको बताया। अब ये ऊपर का जो ये देखिए ये है इतना यहाँ का पूरा दृश्य, और यहाँ की जो प्रतिमा यानी कि जो भोले बाबा की जो प्रतिमा यहाँ लगा रखी है। देखिए हमारे वीडियो में देखा होगा कैसा है बाबा घुघरदेव धाम। ये जो गुजरात के यानी कि मध्य प्रदेश की सीमा पर स्थित जो डैम है, यानी कि डैम के समीप जूना साकलिया गांव नाम का गांव है, और यहीं पे करीब 100 मीटर की दूरी पे यहाँ पर बाबा घुघरदेव धाम है। आपको बाबा घुघरदेव धाम का जो दृश्य यानी कि यहाँ का जो निर्माण यानी कि जो प्राकृतिक तौर पे, ना किसी ये जो आपको जो दिख रही है सीढ़ियाँ जो मनुष्य ने बनाई है, और ये जो सीढ़ियाँ हैं मनुष्य बनाई, लेकिन ये पूरा हिस्सा प्राकृतिक की देन है। तो यहाँ पर अन्य यानी कि भील आदिवासी समाज के भक्त और अन्य समाज के जो भक्त यहाँ आते हैं, दर्शन करने आते हैं, और ये इतना मनमोहक दृश्य यानी कि हमने यहाँ आपको बड़े बड़े पेड़ है, ये जो गुफाएं हैं, उस गुफा के अंदर शिव जी है, और यहाँ पर ऐसे तमाम यानी कि जो कुंड है, इस कुंड का भी हमने आपको बताया। यहाँ दर्शन कर पहले यहाँ नहाते हैं, नहाने के बाद में यहाँ पर फिर
बाबा के दर्शन करते हैं। बाबा का धाम कैसा, यानी कि अंदर जो प्रतिमाएं लगी हुई है, जो शिवलिंग है, जो नंदी महाराज है, जो बाबा गणपति है, ये सब अंदर वास्तविक में क्या वर्णन है ये तो यहाँ के लोग ही पुजारी जान सकते हैं। लेकिन इतना एक सबको भव्य, यानी कि जो मंदिर, यानी कि जो प्राकृतिक तौर पे जो प्राकृतिक द्वारा की देन है, जैसे कैलाश पर्वत है, उसी तरह ये बाबा घोगरदेव धाम भी यहाँ पर है। और बाबा भोले महादेव भंडारी यहाँ पर निवास करते हैं। और यहाँ के जो लोग दर्शन करते हैं और दर्शन करके अपने सारी तमन्नाएं और सारी मन्नतें पूर्ण करते हैं। क्योंकि यहाँ का जो नज़ारा ही आपके सामने जो दिख रहा है, इतने बड़े बड़े पेड़ है, इतने बड़े बड़े पत्थर है, और ये किसी ने नहीं, ये प्रकृति की देन है। आप इसका पूरा निर्माण ये देख ही सकते हैं कि क्या है वास्तविक में। और ये जो गुफाएं थी यहाँ पर कैसे चढ़ते हैं, वो के सब प्रकृति की देन है। आपको हमारा वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य बताएं। और आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।